शांति तो जब योगी जी आए थे उसके 1 साल से शुरू हो गई थी। मेरे खिलाफ एविडेंस आपके पास है, सबूत है, सब कुछ है। फिर मैं कोर्ट का काय कौन तैयार करूंगा यार? आप कोर्ट का काय कौन तैयार करूंगा? मैं ये कहूंगा पुलिस को सब पता है हिंदू मुसलमान कौन करता है। किसी महिला का आपने दुपट्टा पकड़ लिया तो अगले चौक पे यमराज खड़ा। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। कहा जाता है दिल्ली का गद्दी का रास्ता तो उत्तर प्रदेश होते हुए ही आता है। बात करेंगे जनता से कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी बाबा की डबल इंजन की सरकार, कहते हैं कि बड़ा काम करके दिखाया उत्तर प्रदेश में। क्या दिल्ली पर मोदी को दोबारा गद्दी दिलाने में योगी की सरकार और योगी जी कामयाब हो पाएंगे? क्या लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शासन चला आ रहा है, कहा जाता है माफिया राज खत्म कर दिया, गुंडा राज खत्म कर दिया, बुलडोजर का डर दिखा के कहीं ना कहीं यूपी में शांति का माहौल पैदा कर दिया। चाहे वो राम मंदिर का निर्णय आने के बाद शांति हो, भाईचारा बना रहना हो, किस तरीके से देख रहे हैं क्या मोदी की सरकार लाने में योगी अहम भूमिका निभा पाएंगे? शांति तो जब योगी जी आए थे उसके 1 साल से शुरू हो गई थी, क्योंकि योगी जी ने अपना दबदबा बनाया है। बनाया है। बिल्कुल बनाया है। इससे पहले की सरकारें क्या करती थी? वंशवाद, परिवारवाद, बहनों के साथ बलात्कार, मैं कहता हूँ बलात्कार और घटनाएं भी होती हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कंट्रोल बहुत हुआ है। और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा में शामिल लोग भी कभी कभी नाम आता है, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आता है, चिन्मय आनंद का आता है, और कहीं ना कहीं हम एक महिला से भी मिले जिन्होंने बताया कि मेरे साथ भी दुष्कर्म हुआ, पर पैसे के बल पर योगी से शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है कहने की महिलाओं की सुरक्षा पर काम करने की जरूरत है इस समय सरकार को? बिल्कुल जरूरत है। अगर पैसों के दम पर अगर ये बात हो रही है जो आपने बताया, मेरे को तो नॉलेज में नहीं है, अगर पैसों के दम पर है तो ये गलत। उसमें चाहे पूंजीपति हो चाहे गरीब हो, सजा सबको मिलनी चाहिए। जिस तरीके से गाड़ियां पलट जाती हैं उत्तर प्रदेश में, कई लोग कहते हैं कि गैर संवैधानिक जो सजा देने का काम है वो कोर्ट का है। जब पुलिस अपने आप अपराधी को सजा देती है तो कहीं ना कहीं जनता का जो भरोसा है पुलिस से घट जाता है। किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को? ऐसा है, एक चीज बताइए। पहली बात, जब आपको पता है कि मैं दोषी हूँ, मेरे खिलाफ एविडेंस आपके पास है, सबूत है, सब कुछ है, फिर मैं कोर्ट का काय कौन तैयार करूंगा यार? आप कोर्ट का काय कौन तैयार करो? मतलब पैसा लगाओगे उसके ऊपर, उसकी आड़ में कोई और दुर्घटना हो गई, घटना हो गई, फिर उसको छोड़ना पड़ेगा। क्या लगता है पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद को मारा गया और कहीं ना कहीं उसके बाद जो अपराधी पकड़े गए, कहीं ना कहीं उनको भी जिस तरीके से सजा देने का काम हुआ, पर क्या लगता है जब घेराबंदी पुलिस कर्मियों की थी उसके बीच में कोई अगर घुसकर इस तरीके से गोलीबारी करता है, आम जनता के लिए भी तो खतरा हो सकता था एक तरीके से? पुलिस को सब पता होता है। मैं ये कहूंगा पुलिस को सब पता है। लोग कहते हैं ना इन्होंने मरवाया, हाँ मरवाया, दोषी था तो मरवाया। कह रहे हैं इस तरीके का राज जो जनता के लिए सही है, ये बिल्कुल सही है। अगर एक बात बताइए, अगर जनता भी अगर जाएगी, वो दोषी होगी, तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा ना। और जो अतीक अहमद था वो भी जनता का ही था, जनता से ही आया है। कहीं ना कहीं माफियाओं को संरक्षण देने का काम जिस तरीके से पिछली सरकारें किया करती थी वो खत्म हो गया पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हो रहा है। क्या लगता है भाजपा में भी कुछ ऐसे लोग हैं इस समय मौजूदा समय में जिनको हटाने की जरूरत है, जिनके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है? क्योंकि विपक्ष तो आरोप लगाता है कि भाजपा गुंडों की पार्टी है, गुंडागर्दी इसीलिए थोड़ी कम होगी क्योंकि सारे गुंडे भाजपा वाले हैं। जो गुंडागर्दी करते थे वही शासन में बैठे तो कम हो गई। चलो कम हो तो गई ना, हुआ तो सही। कह रहे यही योगी आदित्यनाथ थे जो मंचों पर बयान देते थे, सांप्रदायिक हिंसा भड़काते थे, कि हिंदू मुसलमान के बीच में दूरी पैदा करते थे। योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं। ये छोटी सी बात है, हिंदू मुसलमान कौन करता है? योगी जी ने कब करा और अब कर रहे हैं। चलो जब तो वो पद पे नहीं थे और अब तो पद पे है। पद पे रहने के बाद तो नहीं कर रहे ना वो। अली बजरंग बली तो उन्होंने करा था है? अली और बजरंग बली करा था उन्होंने। हाँ, पद पे रहने के बाद। हाँ ठीक है, फिर क्या हो गया? कोई समस्या नहीं है आप कह रहे हैं। हाँ अच्छा, बाबा का शासन पसंद आ रहा है यूपी वालों को? बिल्कुल आ रहा है। वो कहते हैं अगर किसी महिला का आपने दुपट्टा पकड़ लिया तो अगले चौक पे यमराज खड़ा। जब मुलायम सिंह ने तो बयान भी दिया था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। क्या लगता है महिलाओं के प्रति जिस तरीके की संवेदनशीलता दिखाई थी मुलायम सिंह ने एक शब्द और बोला था शायद, क्या चीज आपको ध्यान हो? कौन सी वो जयप्रदा थी, कौन थी वो? आजम खां का बयान था कि आजम खाका। कौन किस पार्टी के थे? समाजवाद है ना। महिलाओं के लिए ऐसी अश्लील टिप्पणियां कहां तक जाएगा? और अभी कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने क्या बोला, मंडी का भाव क्या है? मतलब एक महिला दूसरी महिला को ऐसे अपमानित करेगी। क्या लग रहा है इस बार योगी के शासन में जो जिस तरीके का काम हुआ है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जो रास्ता दिल्ली की ओर आ रहा है और दिल्ली की गद्दी पे विराजमान जो नरेंद्र मोदी हैं दोबारा प्रधानमंत्री बनकर आ पाएंगे? बिल्कुल आएंगे। कितनी सीटें आएंगी? 80 में यूपी में 75 75 सीटें बिल्कुल आएंगी। की बात कि पहले क्या था, पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब नहीं होती। और एक टाइम में मैं आपको और बता दूं, शायद उस टाइम में
वो होते थे सतपाल जी महाराज, वो बीजेपी में आ गए थे बाद में। जब उनको लगा ना मैं हार रहा हूँ, तो वो मतपेटी लेके भाग गए थे। शायद आपकी नॉलेज में ना हो ये बात, वो मतपेटी लेके भाग गए थे। अब वो मतपेटी नहीं जाती है, अब वो बंदा ही जाता है। क्या लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे योगी आदित्यनाथ, कहा जाता है दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश होते हुए गुजरता है, क्या लगता है भाभा के शासन को देखकर जनता विश्वास करेगी और एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी मोदी को? दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है जनता के पास में। जो 70 साल से कांग्रेस लूट खसोट किया है, देखिए पहले हम कांग्रेसी कार्यकाल में छाती पीट पीट के रोते थे, हा राम प्राण परिते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और आज जो श्री राम प्रभु का जो मंदिर बन गया है ना, रिपेयरिंग कर करके दे दिया। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में क्या थी लोगों की राय, हमने आप तक को दिखाया। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।